ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोहे शेर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारची में श्रवण श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण के बिना जो भी कार्य होते हैं वो किसी न किसी कारण से ही होते हैं। बिना कारण के जगत में कोई भी कार्य नहीं होता। जब भी हमें कोई कार्य की सिद्धि करनी है तो हमें उनके कारणों का बोध होना चाहिए। यदि ये कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। तो इसी गाथा के माध्यम से आज यहाँ आचार्य कह रहे हैं, सम्मरण बिना रूई भक्ति बिना दान दया बिना धम्मो गुरु भक्ति बिना तब गुण चारित्र निष्फलम जानम। सम्मान बिना रुई, सम्मान के बिना रुचि प्रेम, जिसके प्रति जिससे हमें प्रेम है उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। जिसके प्रति रुचि है आदर है उसके प्रति सम्मान अंतरंग में होना चाहिए। सम्मान नहीं है और हम कहें हमें तो तुमसे बहुत प्यार है, बहुत रुचि है तुम में, लेकिन कभी आप उसके आने पर उसका सम्मान नहीं करते तो कैसे पता चलेगा। तो कह रहे सम्मान के बिना प्रेम जीवित नहीं रहता। आप किसी से कितना भी स्नेह करते हो, इतने रखते हो, यदि आप उसे सम्मान नहीं दोगे तो स्नेह खत्म हो जाएगा। सम्मान बिना रुई, तो प्रेम में कारण है कोई तो सम्मान। जिस घर में व्यक्तियों को सम्मान मिलता है उस घर में प्रेम बना रहता है। आदर मिलता है, सम्मान मिलता है जहाँ पर, वहाँ पर प्रेम होता है। और जहाँ आदर सम्मान नहीं होता वहाँ प्रेम भी नहीं ठहरता। कारण बिना कार्य नहीं होता। प्रेम कार्य है। आज माता घरों में समस्याएं हैं, सास बहू में नहीं बन रही। घर की समस्या है, सास बहू में आपस में नहीं बनती। क्यों नहीं बन रही? प्रेम क्यों नहीं है उनमें? क्योंकि सम्मान का अभाव है। जैसा सास सम्मान चाहती बहू से वैसा वो नहीं दे पा रहे। जैसा आदर सम्मान बहू चाहती है घर में अपना, वैसा उसे नहीं मिल पा रहा। दोनों को नहीं मिल रहा, इसलिए प्रेम भी दोनों के अंदर नहीं है। जिन घरों में आदर सम्मान होता है उन्हीं घरों में प्रेम टिकता है। जिन घरों में आपस में आदर तू तड़ाक की भाषा चलती है, गाली गलौच की भाषा चलती है, बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें आपस में बात भी करते हैं तो गाली देकर बात करते हैं। घर में भी रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं,
पति अपनी बेटे की माँ से बात करता है तो भी गाली दे के बात करता है, अपनी माँ से बात करता तब भी गाली दे के बात कर रहा है, बिना मुंह से गाली निकाले बात ही नहीं करते। ऐसे घर में कहाँ सम्मान रहेगा, कहाँ प्रेम रहेगा? क्योंकि कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। इसलिए जिनको अपने घर में आपसी प्रेम बना के रखना है, बढ़ाना है, तो पहले सम्मान को बढ़ाना प्रारंभ करना पड़ेगा। आप जितना सम्मान दूसरों को दोगे उतनी आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। जितना आप सम्मान दूसरों को दोगे, नहीं है तो करके देख लो प्रैक्टिकल। जगत का प्रिय बनना है, जगत का अच्छा बनना है, कुछ मत करो आप, बस आप दूसरे का सम्मान रखो। अपने से बड़ों के पैर पड़ लो, अपने से बड़ों के आप चरण स्पर्श कर लो। आप देखना कभी भी आपको मिलेगा, अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बेटी है, ये तो बहुत अच्छा बेटा है। क्यों? तुमने तो कुछ दिया नहीं उसको। क्या करते थे? जब भी मिलता था आप नमस्कार कर लेते थे, चरण छू लेते थे। कहीं भी पहुंच जाओ आपको सम्मान मिलेगा। जब हम घर में थे तो अनेक कार्यों के लिए बाहर भी जाते थे। शुरू से एक आदत थी कि अपने बड़ों के चरण छूना। जो भी साधर्मी हैं, बड़े हैं, घर के हैं, कुटुंब के हैं, कोई भी हैं, जो भी मिलता था तो बड़ों के चरण छूना, गुरु हैं उनके चरण छूना। तो शुरू से आदत थी। अब जब कक्षा में पढ़ते थे, क्लास पढ़ते थे, तब जो टीचर पढ़ाते थे रोज़ उनके चरण छूते थे। अब अपना काम ख़त्म हो गया, अपन पढ़ाई पूरी करके निकल चुके हैं और वो भी सब बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले गए। धीरे धीरे कोई बीडीओ की पोस्ट पे चला गया, कोई डीओ की पोस्ट चला गया, कोई प्रिंसिपल बन गया। सब ऐसे ऐसे अपने, वो भी टीचर भी अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ गए। अब जब हमें कभी काम, अब LIC का काम था ना, अब हमको काम पड़ता था, जाना होता था, तो जैसे हम जाते थे ना, अरे तुम आए बेटा। छात्र हमें, पर उनको आज भी याद है कि ये बालक जब कक्षा में था तो प्रतिदिन चरण छूता था। आज हमको काम है तो हम जैसे ही पहुँचे तो उनके उस लड़के को अंदर बैठा लो। हम तो सोच रहे थे तो साना अधिकार, वो तो अधिकारी है ना, अपन तो छोटे ही कहलाएंगे ना। कैसे अपन को सम्मान, बड़े बड़े लोग वहाँ पे लाइन पे खड़े हुए हैं तो उनका नंबर नहीं आ रहा, लेकिन हमारा नंबर पहले आ गया। कारण क्या था उसका पीछे? जो आपने सम्मान दिया, उससे जो प्रेम बना। अब वो आप कहीं भी चले जाओ, वो व्यक्ति आपको कहीं मिलेगा, देश में मिले, विदेश में मिले, शहर में मिले, देशांतर में मिले। आप जैसे उसके सामने आओगे, उसके अंदर एक अलग से प्रेम अपने आप को मनाएगा। आपका बेटा आपके पैर नहीं छू रहा और कोई दूसरा लड़का आपके यदि पैर छूता है ना, आप वो कहीं भी मिल जाएगा ना दूसरी जगह, आप उसे देख कर रे कहाँ से आए बेटा, कब आ गए यहाँ पे। अंतरंग में एक अलग से आपके अंदर उसके प्रति प्रेम वात्सल्य उमड़ जाएगा। तो कह रहे हैं प्रेम और रुचि में यदि कोई कारण है तो सम्मान। कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो कार्य चाहिए हमें कि सब हमसे प्रेम करें, सब हमसे स्नेह करें, सब हमसे अच्छे बोलें और हमको देखकर सब लोग खुश हो जाएं, कोई दुखी ना हो। तो कह रहे हैं आपको इसलिए सम्मान देना पड़ेगा। आप अपने माता पिता को जितना सम्मान दोगे, अपने बड़े बुजुर्गों को जितना सम्मान दोगे, छोटों को जितना आदर दोगे, आप देखो उतना प्रेम प्राप्त करोगे। चहेता बनना किसी का बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम बस कमेंट तो करते हैं, घर में रहते हैं, अरे इसको ज़्यादा चाहते हैं माता पिता, इसको ज़्यादा प्यार करते हैं माता पिता, इसको ऐसा करते हैं। ऐसा कमेंट तो हम करते हैं, लेकिन करते क्यों इसे प्रेम, ये नहीं सोचते। हर व्यक्ति यही के, अरे बड़े भैया को ज़्यादा चाहती माँ, कोई कहता है छोटे भैया को ज़्यादा चाहती माँ, कोई कहता है मझले भैया को ज़्यादा चाहती माँ, हमको तो नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती आपको? जैसा सम्मान छोटा दे रहा है, जैसा सम्मान महिला दे रहा है, कहीं ना कहीं वैसा सम्मान आप नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपके प्रति प्रेम नहीं है। समाज में एक ही परिवार के 4-5 भाई होते हैं, एक भाई के प्रति लोगों का सम्मान कुछ और ही होता है, एक दूसरे भाई के प्रति कुछ और ही भावना होती है लोगों की।
मतलब एक ही अच्छे प्रतिष्ठित परिवार के सदस्यों के प्रति भी सबकी एक सी भावनाएं नहीं होती। उनमें भी भेद देखा जाता है। एक उसी परिवार का एक सदस्य बोल दे तो समाज के लोग मान जाएं, और दूसरा बोल दे तो समाज के लोग लड़ने खड़े हो। कितना अंतर है। कारण जो व्यक्ति सबका सम्मान रख रहा है, जो व्यक्ति सबको सम्मान दे रहा है, उसको सबसे प्रेम मिल रहा है। तो कह रहे सम्मान बिना रुई। यदि प्रेम चाहिए, रुचि चाहिए, स्नेह चाहिए, तो आप सम्मान देना प्रारंभ करो। नियम से आपको प्रेम मिलेगा, नियम से प्रेम मिलेगा, नियम से आदर मिलेगा। फिर कह रहे हैं भक्ति बिना दान। यदि दान देना है तो पहले अंतरंग में भक्ति लेके आओ। मान कसाय के लिए दान मत दो। यदि मान कसाय के लिए दान दिया, वो दान काम का नहीं है। बिना भक्ति के, अंतरंग में भक्ति तो थी नहीं, लेकिन नहीं सब दे रहे तो अपन भी देंगे, अपना भी नाम होना चाहिए। सबका नाम हो रहा तो मेरा नाम, इससे ज़्यादा नाम होना चाहिए मेरा। मैं किससे कम पढ़ता हूँ क्या? हम किससे कम हैं क्या? चढ़ा चढ़ी में, देखा देखी में नहीं। तो कह रहे हैं भक्ति के बिना दान, सम्मान के बिना प्रेम नहीं बढ़ेगा, भक्ति के बिना दान का फल नहीं मिलेगा। यदि अंतरंग में भक्ति है तभी आपके द्वारा दिया हुआ दान पने को प्राप्त होगा। नहीं तो अंतरंग में निमान कसाय बैठी हुई है, लोभ कसाय है, क्रोध कसाय है, माया कसाय है, तो समझ लो कि आज रोज शांति धारा हो रही है। नहीं कि उसने अरे आज बहुत सारे लोग आए हैं, अथवा आज कैमरा लगा हुआ है, आज मेरी फोटो आ गई, आज मैं करूँगा, हाँ बोल ही लूँगा आज मैं। क्यों? आज जिनवाणी चैनल पे चलेगा, आज अमुक की जगह चलेगा। तो वहाँ पर दान देने के भाव क्यों हैं? क्योंकि मेरी फोटो पूरे देश में जाएगी। रोज़ तो भाव कर सकता था, रोज़ नहीं किया दान देने का, उस दिन ही भाव क्यों हो रहा है? आज बहुत सारी भीड़ है, सब लोग देखेंगे, देखो मैंने कितना दान दिया, मैंने कितना दान किया। तो कह रहे हैं भक्ति बिना दान। यदि भक्ति नहीं है, उसके बिना जो दान है, दया बिना धर्म। हम धर्म कर रहे हैं लेकिन दया भाव नहीं है। दया भाव होना चाहिए धर्म करने में। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और इसी बीच में कोई ने गलत कर दिया तो आपने उसे धक्का दे दिया, गुस्सा कर दिया। आप पूजन किस लिए कर रहे थे? आप पूजन किस लिए कर, किसी ने गलती कर दी, किसी ने उल्टा सीधा कुछ कर दिया, आपने तभी उस पर चिल्ला दिया। तो कसाय के लिए धर्म था या दया के लिए धर्म था? हम तो कसाय कर बैठते हैं धर्म करते करते। कह रहे कि नहीं, यदि जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म नहीं है। जिस धर्म में कसाय भरी हुई है, मायाचारी भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, जलन भरी हुई है, बहुत सारा धर्म हमारा जलन ईर्ष्या से भरा रहता है। बहुत सारी क्रिया में जलन ईर्ष्या से भरी होती है। हम स्वयं नहीं कर पाते तो दूसरे को बढ़ा देते हैं। वहाँ पर कोई स्थान पर में किसी को नहीं बैठने देना है और हम स्वयं नहीं बैठ सकते डायरेक्ट, तो हम दूसरे को बिठा देंगे वहाँ जाके, तू बैठ जा, अब लड़ते रहो दोनों ने। जो चीज़ हमको स्वयं नहीं कर पाते, हम दूसरों को सहारा लेकर उसको उस स्थान पर लगा देते हैं और फिर दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। तो कह रहे हैं दया से रहित जो धर्म है वह धर्म नहीं है। और कह रहे हैं गुरु भक्ति बिना तप गुण चारित। और गुरु की भक्ति के बिना यदि आप तपस्या कर रहे हो, चारित्र को धारण कर रहे हो, गुणों को प्राप्त कर रहे हो, तो वो भी निष्फलम जानो। ये सब निष्फल जानो। कारण के बिना कार्य निष्फल जानो। प्रेम सम्मान के बिना प्रेम निष्फल जानो, क्योंकि सम्मान के बिना जो प्रेम होता है वो मायाचारी वाला होता है, अपने काम निकालने वाला होता है। मुंह पर अच्छा बोलते हैं ना लोग, मीठा मीठा बोल रहे हैं, पर उन्हें पता है कि वो मीठा क्यों बोल रहे हैं। वो तुम्हें काम निकालना है इसलिए तुमसे मीठा बोल रहे हैं। अंदर उनको तुम्हारे प्रति किंचित मात्र सम्मान नहीं है, लेकिन अब आ गए तो मुंह पे बोल भी नहीं सकते तुमसे
कि तुम पद पर हो या किसी कारण उस पर हो तो कुछ कह भी नहीं सकते, तो ऊपर ऊपर तो मीठा बोल रहे हैं लेकिन अंदर से उनके अंदर प्रति सम्मान नहीं है। फिर सम्मान के बिना प्रेम कोई काम का नहीं है, निष्फल है। भक्ति के बिना दान निष्फल है, दया के बिना धर्म निष्फल है, और गुरु भक्ति के बिना चाहे गुण सब निष्फल जानो। अब आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज पर देशना देते हुए कह रहे हैं कि अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि का जब अगाध समुद्र उद्वेलित होता है तब सारे जगत के प्राणियों के प्रति साम्य भाव का जन्म होता है। जब हमारे अंदर विशुद्धि उत्पन्न होती है तभी इस जगत के प्राणी हमारे अंदर साम्य भाव पैदा होता है। भावों की विशुद्धि की वृद्धि जब तक नहीं होती तब तक सारे जगत के प्रति द्वैत दृष्टि नजर आती है। द्वैत समझते हैं? द्वैत मतलब होता है दो, तेरा मेरा, ये तेरा है ये मेरा है, ये अलग है मैं अलग हूँ। भिन्न दृष्टि, द्वैत दृष्टि यानी भिन्न दृष्टि। जब तक विशुद्धि का उद्भव नहीं होता तब तक हमको जगत में द्वैत दृष्टि यानी ये अलग है मैं अलग हूँ। और जब अंतरंग में विशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, नहीं, जैसा मैं हूँ वैसा ही ये है। जब तक हम द्वैत दृष्टि में जीते हैं, तुम्हारा सिर दर्द है, हमें क्या मतलब। लेकिन जब अद्वैत दृष्टि में जाता है, जैसी मुझे पीड़ा होती है वैसी ही पीड़ा इसको होती है। अभी मैं दूसरी की पीड़ा अपनी पीड़ा नहीं लगती ना। कोई दूसरा तड़पता है, दुखी होता है ठीक है, ऐसे सोच के चले जाते हैं। लेकिन जब उसकी पीड़ा को स्वयं की पीड़ा विदित करते हैं ना, तब समझ में आता है कि अरे इसकी अब मैं चुप करा दूं, इसकी पीड़ा दूर कर दूं, क्योंकि जैसी पीड़ा ये भोग रहा है, जैसी मैं पीड़ा भोगता हूँ ऐसी पीड़ा इसको भी होती है। तो फिर जब तक भावों में विशुद्धि नहीं आएगी तब तक जगत में द्वैत दृष्टि नजर आती है। द्वैत दृष्टि का अभाव तभी संभव है जब अंतरंग में विशुद्धि का प्रादुर्भाव होगा। भिन्नता भाव दिखाई देता है, एकत्व भाव की दृष्टि हट रही है। इसका दूसरा हेतु मत खोजना। जब तक जीव द्वैत दृष्टि से दूसरे द्वैत को ही देखता है तो अशुद्धि में अशुद्धि की ही वृद्धि होती है। जब द्वैत को द्वैत से ही देखता है, द्वैत यानी दो, राग देश दो, राग देश दो को देखने के लिए पुनः देखता है। अमु व्यक्ति कारण मेरे राग देश में हुआ, पुनः तूने दो को देखा। एक बार भूल की राग देश को उत्पन्न किया, पुनः भूल की, पुनः राग देश उत्पन्न। इसने मेरा अहित किया, इसने मेरा अहित किया। पूर्व में देखा था तो वर्तमान में कर्म का बंध किया। पूर्व में देखा था, पूर्व में दोष दिए थे लोगों को, तो पूर्व में दोष देने से कर्म का बंध हुआ। अब वर्तमान में फिर वही चीज़ दिखाई दे रही है, फिर दोष दे रहे हैं, तो फिर नवीन कर्म का बंध कर रहे हैं। कल एक माँ बोल रही थी कि संसार से को हमें संतति को छोड़ना है तो कैसे छोड़ें, हमें कल्याण अपना करना है तो कैसे करें। तो यदि कल्याण करना है तो जिस विषय को प्राप्त करना होता है व्यक्ति को, उस विषय की ओर लगन होना चाहिए। जिस वस्तु को प्राप्त करना होता है उस वस्तु के प्रति लगन होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति को कोई पद पर जाना होता है, इंजीनियर बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, तो उसके भी लगन होता है, दिन रात मेहनत करता है। ऐसे यदि हमको संसार के चर को तोड़ने का भाव है तो सुलभता से जो हमें साधन उपलब्ध हो रहे हैं उन साधनों का उपयोग करना बंद करना पड़ेगा। पूर्व पुण्य के उदय से हमें भोग सामग्री मिलती है, पूर्व पुण्य के उदय से हमको भोग्य सामग्री मिलती है। उन भोग्य सामग्री को बुद्धिपूर्वक हमको छोड़ना पड़ेगा। यदि उस संसार की संतति को विराम देना है, जो विराम संतति चल रही है, क्योंकि पुण्य के उदय से भोग मिलते हैं और भोगने से फिर नवीन कर्म का बंध होता है, फिर उस नवीन कर्म के बंधे से फिर हमको वस्तु प्राप्त होती है, फिर हम उसका भोग बोलते हैं, फिर कर्म का बंध होता है। तो संतति कंटिन्यू चलती रहती है। यदि उस संतति को तोड़ना है, विराम देना है, तो हमको जो सुलभता से भोग उत्पन्न हुए हैं उन भोगों को छोड़ना पड़ेगा। यदि हम उन भोगों को, क्योंकि हमारा जो पुण्य, तो किसी ने पूछा कि पूजा पाठ कर रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा क्या, पूजन पाठ कर रहे हैं, व्रत जप उपवास कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा क्या, ये पुण्य हमारे कर्म को क्षय नहीं करेगा क्या? नहीं कर पाएगा इसे, क्योंकि जो हमारा जो पूजन पाठ आदि चल रहा है वो नवीन पुण्य के बंध के लिए चल रहा है।
जो उपवास आदि चल रहा है ये आपके कर्म 6 के लिए नहीं चल रहा, क्योंकि कर्म 6 का तो लक्ष्य है ही नहीं है। हमें कर्म 6 के बारे में तो पता ही नहीं। जब कर्मों के बारे में नहीं पता तो उनके 6 के बारे में क्या पता करेंगे हम। तो कर्म 6 तो हमारा लक्ष्य है ही नहीं है। हमारा लक्ष्य बस भगवान की भक्ति करना, इतना ही लक्ष्य है, पूजन पाठ करना। इस पूजन पाठ से, उपवास से हमको क्या हो रहा है? नवीन पुण्य का ही बंध हो रहा है, ना कि कर्म का क्षय हो रहा है। उस नवीन पुण्य के बंध से हमें नवीन नवीन भोग मिलेंगे। नवीन पुण्य का जैसे जैसे नवीन पुण्य का बंध होगा, नवीन नवीन नए नए भोगों को प्राप्त करेंगे हम। और नवीन नवीन भोगों को जब प्राप्त करेंगे तो उनमें जब हमारे उपयोग जाएगा तो उससे हमको फिर से कर्म का आश्रय हो जाएगा। तो हमारी जो पूजन पाठ है वो हमारे को संसार से नहीं तिरा पा रही है, क्योंकि वहाँ पर हम कर्म 6 का उद्देश्य लेके चल ही नहीं रहे। हम तो बस कर्म बंध का पुण्य बंधे बस ये हम क्यों कर? अरे पुण्य के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? पुण्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? पुण्य प्राप्ति के लिए। तो पुण्य प्राप्ति भी तो कर्म है, पुण्य भी तो कर्म ही है। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। दोनों बेड़ियों में बंधा हुआ जीव में से कौन सा जीव अच्छा है? एक सोने की बेड़ी से बंधा हुआ है, एक लोहे की बेड़ी से बंधा हुआ है। दोनों ही व्यक्ति भाग सकते हैं क्या? क्यों कौशिक, भाग सकते हैं क्या? क्यों? अच्छा, कौन सी बेड़ी अच्छी है, सोने की कि लोहे की? जिसको छूटना है, जिसको स्वतंत्र होने की इच्छा है, उसके लिए कौन सी बेड़ी दुख दे रही है और कौन सी नहीं दे रही? जिसको अंदर से छूटने की इच्छा है तो उसके लिए तो चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, दोनों उसे दुख दे रही है, दोनों उसे भागने नहीं दे रहे, दोनों कारण वो दुखी हो रहा है। तो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, दोनों ही कर्म हमको संसार में ही घुमा रहे हैं। पुण्य पाप दुहि माई, पाहन बेड़ी डाले। ये पुण्य और पाप ये दोनों मेरे पाँव में बेड़ी डालकर रखें। इनके कारण से मैं कहीं जा नहीं पा रहा। तो इन बेड़ियों को तोड़ना है तो कैसे तोड़ें? तो जो सुलभता से सामग्री उपलब्ध है उसका उपभोग करना बंद करो। तुम्हारे लिए सुलभता है, आज तुम 10 का 20 साड़ियाँ खरीद सकते हो, पैसा है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन तब भी आपने कर लिया निर्णय, नहीं, मैं परिग्रह का परिमाण करता हूँ, मैं 25 साड़ी से ज़्यादा रखूँगा ही नहीं। आपको सुलभता से जो पुण्य मिला था ना, आपने उसको बिरिक कर दिया। हमें चाहिए नहीं है। भोजन में 5 सामग्री आई हैं, हम तो 3 सामग्री ही खाएंगे, हमें सुलभता से मिल रही हैं, तब भी हमने उन सामग्रियों का त्याग कर दिया। ये संसार की संतति को तोड़ने के उपाय हैं। उन्हीं से टूटेगी तभी हम धीरे धीरे उस संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, परे आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।